सो हाय ऑल, वेलकम टू सनातन स्ट्रिंग्स यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे मैं भगवत गीता का सिंपल और हिंदी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। यही स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर भी इसको सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। तो आप लोग को अगर ये इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ास्ता विद्विं नष्टान चेतस। तो श्लोक 30 और 31 में भगवान ने एडवांटेजेस बताए कि मेरे बात को मानने वाले लोग का क्या होगा। अभी इस श्लोक में भगवान डिसएडवांटेज बताएंगे कि जो लोग मेरे बात को न मानेंगे उनका क्या होगा। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य, जो इंसान मेरे इस बात को नहीं मानता है, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुआ ही समझो। तो अभी इस श्लोक को ध्यान से सुनना। इसमें पहले तो भगवान कहते हैं कि जो इंसान मेरे इस बात को नहीं फॉलो कर रहा है, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, मतलब जो इंसान घमंड में एकदम, जिसको लग रहा है कि जो काम कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, जिसको बिल्कुल समझ है नहीं कि ये काम करने के पीछे एक शक्ति है जो उससे ये काम करवा रही है। अगर उसको चलना है तो बिना शक्ति के बिना वो चल ही नहीं पाएगा, बट उसको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से चल रहा हूँ, परीक्षा में अच्छा नंबर ला रहा हूँ तो मैं खुद से ला रहा हूँ, जबकि वो ये नहीं सोच रहा है कि अच्छा नंबर लाने के लिए जो पढ़ाई करने की शक्ति है, जो कांस्टेंट स्टेबल माइंड है, वो किसी शक्ति के द्वारा ही उसे मिल रही है। ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने काम में ही व्यस्त है, तो ऐसे इंसान को भगवान यहाँ पे कहते हैं संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य। मतलब जो काम तो कर रहा है, ठीक है, बट वो घमंड में काम कर रहा है, वो ईर्ष्या होकर लोगों से काम कर रहा है। मतलब हमको जरूरी नहीं कि हम भगवान में माने या न माने, पर हमें भगवान की बातों को मानना है। पर जो इंसान ज्ञान में तो है, पर वो भगवान की बात को नहीं मान रहा है और लोगों के लिए काम तो कर रहा है, बट ईर्ष्या रहित होकर जलन करके लोगों के लिए काम कर रहा है, तो भगवान को मानना इम्पोर्टेंट है नहीं, भगवान की बातों को मानना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करेगा और जो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित इंसान है और जो अविवेकी मनुष्य है, उसको तुम नष्ट हुआ ही समझो। जैसा कि भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में कहा था कि जो मेरे बात को फॉलो करेगा उसका क्या होगा, तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे बात को न फॉलो करेगा उसका क्या होगा। तो भगवान चाहते हैं कि इंसान कर्म करे तो ईर्ष्या रहित होकर कर्म करे, लोगों से जलन करके ना कर्म करे, गुस्सा होकर ना कर्म करे। तो इसलिए भगवान ने ये श्लोक में अर्जुन को बताया। तो अभी बात ये आ सकती है कि अगर यही बात जो भगवान कह रहे हैं वो सही है, तो लोग करते क्यों नहीं। इस पर भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं